साथियों नमस्कार। मैं उमाशंकर पटवा अपने सहयोगी चांद बाबू और आमिर अली के साथ में भास्कर दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपका ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो न सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रही है, बल्कि आगामी पीढ़ियों के लिए तो हो सकता है कि वो स्थिति और भी अत्यधिक संकटप्रद हो जाए। मेरा इशारा, हमारी कोशिश है वो है भूगर्भ जल स्तर को बचाने जैसे अति गंभीर समस्या की। आप सभी भली प्रकार से विज्ञ हैं कि भूगर्भ जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे की ओर बहुत ही तेजी से गिरता जा रहा है, जिससे हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। लेकिन कभी आपने ये विचार करने की आवश्यकता अनुभव की कि आखिरकार भूगर्भ जल में इस निरंतर गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम गहराई से आकलन करेंगे तो पाएंगे केवल हम और आप, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर पिछले 50 वर्षों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि हमारे गांव, शहर, कस्बों, नगरों में उपलब्ध, महानगरों में उपलब्ध जितने भी जल स्रोत थे, उनमें से तमामों पे हमने एक अवैध कब्जा करके उनको गलत तरीके से पाट करके उन पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। जब इस प्रकार के अवैध अतिक्रमणों से जल ग्रहण क्षेत्र संकुचित होते जाएंगे और उन पर कंक्रीट के जंगल खड़े होने के चलते हुए उनकी जल ग्रहण क्षमता भी कम होती जाएगी, तो निश्चित रूप से जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसकी मात्रा में कमी आएगी और भूगर्भ जल स्तर तक निश्चित रूप से नीचे गिरता रहेगा। आज हम आपको एक ऐसे बहुत बड़े तालाब पर अवैध तरीके से उगाए कई हजार मकानों की तस्वीर भास्कर दर्शन के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जिस तालाब, जो कई एकड़ में फैले हुए तालाब, जो कि एक मुख्य राजमार्ग के दोनों ओर स्थित होने के बावजूद, और उसी तालाब में स्विमिंग पूल, डाइविंग बोर्ड बनाने के लिए 1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत तत्कालीन नगर विकास मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी जी के द्वारा 5 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत होने के बाद आज वो तालाब कहीं आपको मौके पर नहीं दिख रहे हैं। उस जो राजमार्ग के दोनों ओर स्थित बहुत बड़े तालाब में जल निकासी के लिए जो 2 बड़ी बड़ी पुलियां बनाई गई थीं, उन पुलियों में से एक ओर एटीएम और मकान उगाए हैं, वहीं दूसरी पुलिया में दूसरी ओर दुकानें और बारात घर उगाए हैं, जो अभी आपके सामने चलने वाले वीडियो में आप देखेंगे। इतना ही नहीं, नगर पालिका परिषद, जिसके द्वारा अपनी सीमा के अंतर्गत आए सभी तालाबों को बचाने का, उनको सुरक्षित रखने का संपूर्ण दायित्व है, नगर पालिका परिषद बेशर्मी से, नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी पूरी बेशर्मी के साथ जनता के गाढ़ी कर कमाई से एकत्रित राजस्व की और शासन से प्राप्त होने वाले धन का पूर्णतः दुरुपयोग नहीं, बल्कि हम कहेंगे गबन करते हुए तालाब में सड़कें बनाई गई हैं और तालाब के किनारे नाले का निर्माण किया गया है। शायद नगर पालिका परिषद के न तो वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष, न विगत में निर्वाचित अध्यक्षों को और अक्षांशीय अधिकारियों को, जो भी अवर अभियंतागण इसमें कार्यरत रहे, उनमें से किसी को इस बात का कोई आभास कभी रहा है कि यह जब जमीन ही तालाब की थी तो तालाब में हम नाले और सड़कों का निर्माण कैसे और क्यों कर करा रहे हो, किसके लिए? उनके द्वारा यह प्रश्न भी नहीं उठाया गया कि तालाब में आखिर हजारों और सैकड़ों की संख्या में मकान कैसे और क्यों कर उगाए। ठीक यही कारनामा हमारे जनपद के सभी जिम्मेदार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी अंजाम दिया।
और उनमें से किसी को भी तालाब पर हुए अवैध कब्जों की बात न दिखाई पड़ी, न सुनाई पड़ी, न उनमें से किसी ने अब तक कभी उसे हटाए जाने का कोई क्रम किया। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी ये सभी लोग झूठा शपथ पत्र लगातार रूप से पेश करते रहे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं नगर लखीमपुर खीरी के सीतापुर रोड पर गुरु नानक इंटर कॉलेज के ठीक किनारे स्थित नहर के तत्काल बाद स्थित ग्राम बरखेरवा के तालाब की वास्तविक दशा, जो आज की स्थिति में भास्कर दर्शन के हमारे सहयोगियों के द्वारा शूट किया गया है। आइए देखते हैं तालाब की आज की वास्तविक दशा। क्यों आपके सामने ये है लखीमपुर सीतापुर रोड पर गुरु नानक इंटर कॉलेज के आगे मोहल्ला बरखेरवा का मुख्य मार्ग, जिसमें सीतापुर से लखीमपुर की ओर बढ़ने की दिशा में आपको अपने बाएं हाथ पर देखिए सामने दिख रहा है सुदामा स्वीट हाउस की बिल्डिंग, 3 मंजिली बिल्डिंग। उसके साथ में एक दूसरी बिल्डिंग जिसमें नीचे एक आपको दुकान भी दिख रही हैं, और साथ ही साथ में आश्चर्य रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड का जिला कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक संस्थान है। और उसके बाद की बिल्डिंग में एक सैनिटरी स्टोर की दुकान आपको दिख रही है, पटेल हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर। आप वीडियो में स्पष्ट रूप से इस दुकान को देख पा रहे हैं। और इस दुकान के आधे भाग के बाहर, ठीक आधे भाग के, आपको एक पुलिया जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है, तत्कालीन राजमार्ग संख्या 59 बिलराया पनवाड़ी राजमार्ग पर इस पुलिया का निर्माण किया गया। और इस पुलिया के नीचे पड़ा हुआ तालाब में कूड़ा घर भी आपको, कूड़े का ढेर भी आपको दिख रहा है। और ये बनी हुई अवैध रूप से पूरी बिल्डिंगें भी आपको दिख रही हैं, जिनमें पटेल हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर और बगल में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक के दफ्तर वाली बिल्डिंग, और साथ ही साथ में सुदामा स्वीट हाउस स्थित है। आप देख रहे हैं कि पुलिया के ठीक आधी दूरी में यह सैनिटरी स्टोर और उनकी बिल्डिंगें उगाई हैं बाईं ओर। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे, केवल इतना ही नहीं, इसके ठीक पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के तत्काल बाद, ये देखिए एक सड़क भी बन गई है, और सड़क के पार फिर से एक बिल्डिंग उगाई है। और पुलिया के ठीक पीछे एक मैरिज हॉल भी बंधन पैलेस के नाम से बन गया है। ये सारी उसी तालाब की भूमि है, इनमें से कोई भी भूस्वामी। और ये देखिए सड़क के दूसरी ओर मुख्य मार्ग के ठीक किनारे तालाब की जमीन पर एक और फर्जी किसी भूमाफिया ने या किसी माफिया ने एक मकान का निर्माण करके अवैध रूप से उसके ऊपर एक मकान और दुकान का निर्माण करके, देखिए आप अभी ये दुकान चला रहे हैं, ये व्यक्ति जानबूझ करके इस फोटोग्राफी में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है ताकि उसकी दुकान का नाम किसी भी प्रकार से छिप सके। लेकिन नहीं, आप इस दुकान को देख पाएंगे। ये है ओम साई गद्दा स्टोर। इस दुकान का नाम है ओम साई गद्दा स्टोर। और ये दुकान बिल्कुल ठीक तालाब पर अवैध कब्जा करके बनी है। इनमें से किसी भी बिल्डिंग का कोई भी मानचित्र नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र लखीमपुर के द्वारा कदापि स्वीकृत नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं उस दुकान को जिसका नाम रखा गया है ओम प्लाईबोर्ड पुट्टी हार्डवेयर स्टोर। और आप उसके ठीक बाद में देख पा रहे हैं ये तालाब की खाली पड़ी भूमि को, जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तालाब को अवैध तरीके से पाट कर बिना किसी मानचित्र स्वीकृत के निर्मित की गई है। इसके साथ इस मुख्य मार्ग के किनारे अब आप पाएंगे कि इस बिल्डिंग से ही नगर पालिका परिषद ने एक तालाब में, ये देखिए उस बिल्डिंग का साइड का पार्ट आपको दिख रहा है,
और इसके साथ में तालाब में उगे झाड़ झंकाड़ और तालाब के किनारे एक ताज्जुब के आश्चर्यजनक रूप से नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए जनता के धन का केवल कमीशन खोरी के उद्देश्य से नाले का निर्माण कर दिया गया है, जो आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और तालाब में उगे हुए मकान भी आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और ये मकान 2, 4, 10, 20, 100, 200 न होकर के इनकी संख्या लगभग 4000 मकान उगाए हैं तालाब के बीच में। इस तालाब के किनारों की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जे करके अस्थायी और स्थायी निर्माण कर रखे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि न तो जिलाधिकारी को, न पुलिस प्रशासन को, न अपर जिलाधिकारी को, न एसडीएम सदर को, न तहसीलदार को सदर को, जिनके ऊपर इन जल संसाधनों की सुरक्षा करने का गुरुतर दायित्व, संवैधानिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक दायित्व है, उनमें से किसी को भी ये अवैध कब्जे कभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और आज तक किसी भी स्तर से उनके द्वारा इन अवैध निर्माणों के गिराए जाने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई कदापि नहीं की गई। हाँ, इसके बदले में नियमित रूप से करोड़ों रुपए की अवैध धन उगाही संबंधित अधिकारियों के द्वारा इन अवैध निर्माणकर्ताओं से जरूर की जाती रही है, जिसका प्रमाण आपके सामने किसी भी संदेह के परे जाकर के स्वतः दर्शित है। आखिरकार नगर पालिका परिषद के संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अधिशासी अधिकारियों को और निर्वाचित बोर्ड मेंबरों को, सभी बोर्ड मेंबरों को और अध्यक्षों को, जो भी निर्वाचित रहे हैं, उनको यह संज्ञान क्या नहीं था कि तालाब के किनारे नाले का निर्माण कैसे हो रहा है, या उनमें से कोई को यह जानकारी भी नहीं थी कि क्या तालाब के किनारे भी नाला बन सकता है। तो या तो यह मान लिया जाए कि निर्वाचित बोर्ड के सभी सदस्य, सभी अधिशासी अधिकारी, सभी तत्कालीन नोडल अधिकारी स्थानीय निकाय और तत्कालीन जिला अधिकारी और स्थानीय निकाय विभाग के सभी अधिकारी नितांत अज्ञानी थे, अथवा नितांत भ्रष्ट, जिन्हें किसी नियम कायदों के अनुपालन की कोई परवाह नहीं थी। आप वीडियो में लगातार देखते आ रहे हैं, आपके सामने जो वीडियो प्रदर्शित हो रहा है कि तालाब के किनारे देखिए एक दूसरी सड़क तालाब के ऊपर से बन करके चली गई, जिसका निर्माण भी नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी ने ही किया है। और उसके ठीक पीछे तालाब पर उगाई हजारों सैकड़ों बिल्डिंगें आपके सामने दर्शित होंगी, जिनमें से किसी एक का भी स्वीकृत मानचित्र नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के द्वारा नहीं स्वीकृत नहीं मिलेगा। इनमें से कोई भी बिल्डिंग 1977 से पहले की भी निर्मित नहीं मिलेगी आपको, जिसका प्रमाण यह है। और इस सड़क को बनाए जाने का नगर पालिका द्वारा प्रमाण अभी आपने देखा कि नगर पालिका परिषद का एक बोर्ड भी यहां पे लगा हुआ है आप सभी के लिए। अब आप देखिए इसी तालाब के आगे ये वो सारी बिल्डिंगें उगाई हैं, और इधर सड़क के दूसरी ओर आप देखेंगे बड़े स्पष्ट रूप से कि ये आ गई उसकी दूसरी पुलिया। अब इस पुलिया के उधर देखिए तालाब तो गायब हो गया, उसकी जगह पर एक मकान उगाया है, और मकान के बगल में एक गली उगाई है, और गली के बगल में एक दूसरा मकान उगाया है। और आप देखिए पुलिया स्पष्ट रूप से के पीछे 2 गाड़ियां खड़ी हैं, और एक पंजाब नेशनल बैंक का आपको एटीएम भी दिख रहा है। इधर सड़क के दूसरी ओर पुलिया के ऊपर पीछे पुलिया के सामने कुछ ठेले लगे हुए हैं, और पीछे कुछ दुकानें अस्थायी दुकानें लग गई हैं। निश्चित रूप से पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने तभी किया जब दोनों ओर जल के आवागमन के लिए निकास मार्ग की अनिवार्य आवश्यकता थी। ग्राम बरखेरवा के राजस्व मानचित्रों में इस तालाब का, उसकी खतौनियों में इस तालाब का संपूर्ण अंकन आज भी है। इस बारे में संपूर्ण अभिज्ञता सभी राजस्व अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्ण रूप से है, लेकिन उनका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए काम करना कदापि नहीं है। उनका उद्देश्य केवल अपने धनार्जन के साधन किस प्रकार से बन सकें, केवल उनको सुनिश्चित करना मात्र है। आप देख रहे हैं पुलिया पर देखिए कैसे दुकानें लग गई हैं,
और पुलिया के पीछे का तालाब गायब हो गया है। आखिरकार जनपद के अधिकारियों को यह क्यों कर दिखाई नहीं पड़ता कि इनमें से किसी भी मकान का मानचित्र कब स्वीकृत हुआ, इन मकानों की आयु का निर्धारण किया जाना क्यों कर संभव नहीं है पीडब्ल्यूडी लैब से टेस्ट करा करके, और उनके मानचित्र में स्थित तालाब आखिर कहां चला गया, कौन पी गया उस तालाब को, किन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके तालाब की जमीन को बेचा है या किसी को दे रहा है, अवैध कब्जा किया है, क्यों कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, क्यों कर इन अवैध कब्जों को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी और सभी राजस्व अधिकारी जो मामूली सी बात पर एक गरीब किसान का मकान ध्वस्त करने के लिए तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो दल बदल के साथ में एसडीएम के नेतृत्व में पहुंच जाते हैं, उनको ये सारे अवैध कब्जे क्या दिखाई नहीं पड़ते? एक बहुत बड़े जल एकत्रीकरण क्षेत्र को नष्ट करने करके जो मानवता के साथ जो एक गंभीर अपराध कारित किया गया है, क्या जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को यह दिखाई नहीं पड़ता? इसके बावजूद अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और अपनी आंखें शुतुरमुर्ग की तरीके से मूंदे रखी जा रही हैं, तो यह निश्चित रूप से है कि इस अवैधिकता में वो पूर्णतः संलिप्त हैं और इसके लिए प्रत्येक प्रकार से पूर्ण रूप में दोषी हैं। समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस प्रकार से जल संकट उत्पन्न होना अवश्यंभावी हो गया है, उसको देखते हुए ये आवश्यक है कि सभी जल ग्रहण क्षेत्रों को, सभी तालाबों को, कुओं को, बावड़ियों को उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इसकी धज्जियां जब एक जनपद के राज्य मार्ग संख्या 59, जिसे बिलाया पनवारी राजमार्ग के रूप में जाना जाता है, जब उसके ठीक किनारे नगर लखीमपुर खीरी के बीचों बीच उड़ रही हैं, तो दूर देहात के इलाकों में आखिरकार वास्तविक हाल क्या होगा, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि तालाबों को, कुओं को, पोखरों को बचाने के लिए बजाय उन पर जबरन अवैध कब्जे करा करके अवैध निर्माण कराने, उनमें मकान, कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और बैंक भवनों तक का भी निर्माण कराने के धन एकत्रीकरण की, और तालाब को देखिए कूड़ाघर, आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस तालाब के कुछ हिस्से को पूरी तरीके से कूड़ाघर बना दिया गया है। खुले में कूड़ा डालना अपराध है, एनजीटी की तरफ से बैन है, पूरे देश में इसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन एनजीटी के आदेश की नगर पालिका परिषद लखीमपुर के लिए यह एनजीटी के आदेश कोई हैसियत नहीं रखते, जिसके प्रमाण के रूप में आप पटेल हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर के ठीक सामने अवैध तरीके से तालाब में पड़े हुए कूड़े और उसके पीछे उगाए मकानों की श्रृंखला को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्या की ओर अपना समय देने के लिए और अपने सहयोग के लिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं उमाशंकर पटवा अपने सहयोगी चांद बाबू, भास्कर दर्शन को आपका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में भास्कर दर्शन को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और हम इसी प्रकार से विभिन्न जन समस्याओं को आपके सामने उजागर करते रहेंगे, लाते रहेंगे। आपके सुझावों का, आपकी आलोचनाओं का सदैव इंतजार रहेगा, उनका स्वागत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर दर्शन के लिए अपने सहयोगियों चांद बाबू और आमीन अली के साथ मैं उमाशंकर पटवा। धन्यवाद।